आज तुम क्यों हो इतनी उदास? क्या मन में है कोई अधूरी बात? पन्ना, मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई कह दे कि 7 दिन के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी मैं तो हर पल एक नई मौत मरूंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल दुख से बैठा जा रहा है कि राजा परीक्षित पर क्या गुजर रही होगी। उनकी एक एक घड़ी एक युग सी बीत रही होगी। हाँ हीरा, हाल तो उनका कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका मन पश्चाताप में डूबा मौत की घड़ियां गिन रहा था, मगर जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो उन पर से कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और उनको वापस सद्बुद्धि आ गई। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि अब उनको अपने जीवन के बाकी बचे 7 दिन ज्ञान, भक्ति और ईश्वर प्राप्ति में बिताने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे जनमेजय का राज्याभिषेक कर दिया और सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। फिर वो गंगा के तट पर आकर बैठ गए मृत्यु के इंतजार में। वो देखो, गंगा किनारे राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन, और बड़े बड़े ऋषि तपस्वी उनके पास आए हुए हैं उन्हें दिलासा देने। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास सभी तो हैं वहाँ, और आत्मज्ञानी संत शुकदेव भी चले आ रहे हैं। देखो, राजा परीक्षित और बाकी सभी ऋषिगण उन्हें देखकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आप जैसे महान योगी के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया शुकदेव जी महाराज। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। मुझ दीनहीन पर भी अपनी कृपा कीजिए। मेरे दरवाजे पर मेरी मृत्यु घड़ी 7 दिन पूरे होने का इंतजार कर रही है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए कृपा करके ये बताइए कि मेरी तरह मृत्यु को प्राप्त होने वाले इंसान को क्या करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित, इंसान को मृत्यु से पहले भी वही करना चाहिए जो जीवन भर करना चाहिए, और वो है भगवान की याद, उसका नाम जप, उसकी भक्ति, उसकी ध्यान धारणा। हमारे मन को हर समय ईश्वर भक्ति में डूबा रहना चाहिए और इस शरीर से अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। यही जीवन जीने का तरीका है। जो इंसान इसी तरह से जीवन जीता है वो मृत्यु आने तक ऐसा कर पाता है, लेकिन जो सोचता है आराम से अपना जीवन जीऊंगा, सांसारिक सुख भोगूंगा और आखिरी समय में प्रभु को याद कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। इसीलिए हर दिन को ऐसे